हेलो, नमस्कार। ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर मेला रोड बिहिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिस टॉपिक का नाम है ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण उसके सममित अक्ष के परितः। तो ये मैंने मान लिया कि ए बी जो है एक ठोस बेलन है और इसका सममित अक्ष है जो एक्स एक्स डैश है और इस बेलन का द्रव्यमान एम तथा इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और इस बेलन की लंबाई मैंने मान लिया क्या है, एल है। तो सममित अक्ष मतलब बेलन की लंबाई के समांतर यानी जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस अक्ष के परितः बेलन बेलन मतलब ड्रम, जैसे हम लोग देखे ना ड्रम, तो उस ड्रम का मतलब कि इस अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है कि जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जितना चीज हमने फिगर में लिखा है उसको यहाँ पर मान लेंगे। तो माना कि एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या का एक समांगी बेलन है, समांगी बेलन है जिसका सममित अक्ष एक्स एक्स डैश एवं बेलन की लंबाई एल है, ठीक है। तो जब बेलन की लंबाई हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि एक इसमें हम रचना करेंगे, यह जो बेलन है, अगर इस बेलन को देखा जाए तो अनेक छोटे छोटे नहीं, एक समान कई वृत्ताकार चकतियों से यह मिलकर बना होगा, ठीक है। तो जब इस बेलन को हम ऊपर भाग से या कहीं से भी काटेंगे तो वृत्ताकार चकती मतलब कि डिस्क जैसा इसमें से निकलेगा और वे सभी जो डिस्क होंगे सभी का आकार एक जैसा होगा, सभी की त्रिज्याएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब ये जो वृत्ताकार चकती होंगे तो इस वृत्ताकार चकती का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और इस द्रव्यमान को हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान क्या है, छोटा एम है। इस वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान क्या है, छोटा एम है, ठीक है ना। और ये चौड़ाई जो है इसका मैंने मान लिया कि चौड़ाई क्या है, डी आर है, तो ऐसे बहुत सारे वृत्ताकार चकती होंगे। अगर एक चकती का हम जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे और उसका कुल यानी सिग्मा अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे जितने भी वृत्ताकार चकती है सबका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात जब हो जाएगा तो पूरे बेलन का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात होता है, ठीक है। पुनः माना कि यह वृत्ताकार चकती, ठीक है, यह वृत्ताकार चकती जिसका द्रव्यमान एम है, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, यह वृत्ताकार चकती जिसका द्रव्यमान एम है, एक्स एक्स डैश अक्ष के एक्स एक्स डैश अक्ष के एक्स एक्स डैश अक्ष वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत है, तो यानी यह जो वृत्ताकार चकती जो है एक्स एक्स डैश इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो यह जो वृत्ताकार जो चकती है एक्स एक्स तल के लंबवत या एक्स एक्स जो तल है यह वृत्ताकार चकती के क्या है, लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। तो आगे हम चलेंगे कि अब बताएं हैं कि जब द्रव्यमान केंद्र से वृत्ताकार चकती के कोई अक्ष अगर गुजरता है तो उसके परितः, ठीक है ना,
उसके परितः जड़त्व आघूर्ण मैंने बताया था 1/2 mr² होता है। तो अतः x डैश अक्ष के परितः इस वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण बराबर 1/2 m मैंने माना इसका छोटा m और r जो होगी इसकी भी त्रिज्या जो होगी बड़ी r होगी, तो 1/2 mr²। ऐसे वृत्ताकार चकती बहुत सारे होंगे इसमें। अतः पूरे ठोस बेलन का x डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, x डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर 1/2 यानी सिग्मा हम लिख लेंगे इसका कुल 1/2 mr²। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद मैंने पीछे बताया हुआ है कि वृत्ताकार चकती के जो केंद्र से द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष गुजरता है तो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो 1/2 mr² होता है। और ऐसे बहुत सारे वृत्ताकार चकती हैं इसमें, तो इसलिए पूरे ठोस बेलन का निकालेंगे तो हम निकाल देंगे सिग्मा और एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। अब यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट है 1/2 r², क्योंकि r का मान बदलने वाला नहीं है, तो 1/2 और ये r²। लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत ऐसे वृत्ताकार जो चकती है, अनेक वृत्ताकार चकती है, और अनेक वृत्ताकार चकतियों का द्रव्यमान मतलब कि कुल ठोस बेलन का द्रव्यमान। तो I बराबर 1/2 और r² और इस सिग्मा m को हम पूरा मान लेते हैं बेलन का द्रव्यमान m, इसलिए I बराबर 1/2 mr²। अतः किसी ठोस बेलन का उसके सममित अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान 1/2 mr² होता है। ठीक है। यदि यह आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंच सके और जिससे इसका सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। थैंक यू।